तो टॉपिक का नाम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को सीखने के लिए जा रहे हैं और आज हम लोग इसका 2 क्वेश्चन करेंगे और बेसिक सीखने का कोशिश करेंगे। तो हेडिंग में डालेंगे आप लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अच्छा, ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम ना बीटेक और बीएससी एमएससी में कहीं कहीं पे होता है, तो इस टॉपिक को सीखने का कोशिश करते हैं। लिखेंगे टॉपिक का नाम कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ a is equal to 1 2 minus 1 3, verify that क्या वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम and hence express a to the power 6 minus 4 into a to the power 5 plus 8 into a to the power 4 minus 12 into a to the power 3 minus 14a square as a linear polynomial in A। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? अभी हम लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम का ना बेसिक सीखेंगे। एक क्वेश्चन के बाद इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो बतलाइए वो क्वेश्चन को सीखने के बाद हम इसका डेफिनेशन को दे देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू इतना वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना, आखिर है क्या सर कैले-हैमिल्टन थ्योरम, पता चलेगा क्या है। तो सॉल्यूशन में लिखना वी हैव टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे से we have to verify
we have to verify Cayley-Hamilton theorem. We have to verify Cayley-Hamilton theorem एंड हेंस ये एक्सप्रेस करना है इसको लीनियर एक्सप्रेशन में। तो हम पहला टाइप हमको करना क्या है, मेरे को वेरीफाई करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम इस क्वेश्चन में, वेयर a is equal to 1 2 minus 1 3 1 2 minus 1 3 क्या लिख रहे हैं, लिखे its characteristic इक्वेशन, क्या लिखेंगे, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, तो सर आप लिखोगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझने का कोशिश करते हैं। सर मेरे पास मैट्रिक्स A है और हम लेमडा आई किए, मतलब मैट्रिक्स A क्या है सर, मतलब तो मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 -1 3 माइनस लेमडा और I का वैल्यू क्या है सर 1 0 0 1। तो जब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -1 एंड 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे लेमडा 0 0 लेमडा। सर A माइनस लेमडा आई, मैट्रिक्स A दिया हुआ है, लेमडा लिखे और I क्या होता है ये आपको पता है, लेमडा से मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 0 -1 माइनस 0 एंड 3 माइनस लेमडा एंड 3 माइनस लेमडा। ये जो टर्म्स होगा ना सर, इस पूरे टर्म को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है और उसके रिजल्ट को 0 के बराबर कर देना है। तो वो इस कैले-हैमिल्टन थ्योरम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आप लोग बोलो क्या कहलाएगा, हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या करना था सर, बेसिकली यहाँ पे A में जहां जहां डायगोनल एलिमेंट है वहां पे आप लेमडा सब्ट्रैक्ट किए हो, जहां जहां डायगोनल एलिमेंट है वहां पे लेमडा सब्ट्रैक्ट किए हो, बाकी जो टर्म है वो जैसा था वैसे ही है। अब इस पूरे टर्म को कितने के बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो आप मेरे को बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे लिखे, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चला जाएगा, 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस लेमडा, फिर क्या लिखेंगे 2 -1 एंड 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे लेमडा। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट को कितने के बराबर करेंगे, 0 के बराबर। क्या यहां तक समझ में आया? अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सर 1 माइनस लेमडा किससे मल्टीप्लाई करा, 3 माइनस लेमडा से, और -1 किससे मल्टीप्लाई करा सर 2 से, इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ क्या ये 1 है, 1 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 3 माइनस लेमडा से, और माइनस लेमडा किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 3 माइनस लेमडा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इज इक्वल टू 0 होगा क्या।
सिर्फ 1 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 लेमडा से मल्टीप्लाई करेगा। आप देखो ना ये दो टर्म इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई करता है और ये इससे मल्टीप्लाई करता है। ये एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। आप क्लास 12 में पढ़े होंगे A B C D ऐसा कुछ रहता था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और बीच में माइनस लिखते थे। तो हम 1 माइनस लेमडा को किससे मल्टीप्लाई किए? 3 माइनस लेमडा से, और -1 को किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से। अब 1 क्या इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा? 1 इंटू 3 माइनस लेमडा और माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, माइनस माइनस प्लस 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतना 1 3 जा 1 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? लेमडा स्क्वायर -3 और -1 -4 लेमडा, 3 और 2 5 होगा, हाँ या ना? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था सर? कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसको लेमडा के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, लेमडा आई के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर होगा तो इस टाइप के इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ या ना? अब हमारा सेकेंड, क्या ये जो एक पॉलिनोमियल आया है, क्या ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाने के लायक है? क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है? कोई मेरे को बतलाएगा पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? सर ऐसा इक्वेशन x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन कहेंगे। अब इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे क्या? तो इसका x का पावर देखते हैं। पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीजर रहे, पावर क्या रहे? नॉन निगेटिव इंटीजर, और नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसा नॉन निगेटिव इंटीजर हो तो हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो इसका पावर देखो ना सर कितना है? पॉजिटिव है क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब आपका क्या हो सकता है? 0 भी आ सकता है। 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अगर हम 1 से इधर का बात करें तो ये सारे इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन 0 से इधर करे बात तो क्या कहलाता है ये? अच्छा, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर कौन सा है सर? 0 है, 1 है, 2 है, इसके बीच का गैप है ना सर? 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर है? कोई बोलेंगे 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर है? नो सर। तो 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। इसका पावर देखेंगे 2 1 और लास्ट में है नहीं, मतलब उसका x का पावर वहां पे क्या होगा? x का पावर 0 होगा। कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर? देखो x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 0। अगर 5 के साथ x वाला टर्म नहीं है मतलब x का पावर वहां पे क्या है? 0 है। तो इसका जो वेरिएबल का पावर है क्या वो नॉन निगेटिव इंटीजर है? नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर ये नॉन निगेटिव इंटीजर है तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? अब मेरे को बताइए क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? पॉलिनोमियल का तो एक ही डेफिनेशन है सर कि इसका पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव। अब ये क्या है सर? नॉन निगेटिव है क्या? अब नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? अच्छा अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है सर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा और ये एक फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर?
0.6666 और पॉइंट में कोई भी इंटीजर को नहीं लिखा जाता है। तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है लैम्डा के फॉर्म में? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? अब मेरे को ये बतलाओ आप, मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का था सर? तो लैम्डा का हाईएस्ट पावर कहां तक गया सर? 2 तक गया। मैट्रिक्स अगर 2 ऑर्डर का था तो उसका जो इक्वेशन बना सर, उस इक्वेशन वो इक्वेशन कहां तक गया सर? 2 तक गया। अब हम इस इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। इस इक्वेशन का अगर रूट्स निकालेंगे तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे सर? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या कहेंगे सर? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं? कुछ बोल रहे, कुछ बोल रहे थे, कोई और बोर्ड साइन कर रहा है कि क्या कर रहा है? सब कुछ सही है सर। अब हमारे पास ये लैम्डा स्क्वायर का पहले 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई करा? 1 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। क्या हम 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 5 1 जा 5, 5 में 1 गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा? तो मेरे को यहां पे क्या लाना है? -4 या +4 लाना है। लेकिन यहां पे हम लोग रूट्स कैसे लाएंगे सर? ऐसा तो लाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो हमारे पास क्या है? लैम्डा स्क्वायर, ये -4 लैम्डा और 3 और 2 5। ठीक है, अच्छा इसका हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम में चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसको आगे लेकर के चलते हैं। यहां तक आने के बाद लिखेंगे, यहां तक आने के बाद ये इक्वेशन आ गया ना, इस इक्वेशन के बाद आप लिखोगे एग्जाम में बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। जहां पे लैम्डा है ना वहां पे a लिख देना, a स्क्वायर, यहां पे क्या होगा? 4a प्लस 5 के साथ क्या लिखना? i इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना? 0। सर हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखें, इफ a इज इक्वल टू इतना, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड एक्सप्रेस करके कुछ है। तो हम इसका सबसे पहले क्या बनाया सर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व किए तो एक हमारा इक्वेशन आया जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जहां जहां पे लैम्डा था वहां पे a लिखे और केवल 5 जहां पे था वहां पे हम क्या लिख दिए? क्या? 5 आएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहेंगे। अब इस इक्वेशन को हम क्या करना चाहेंगे? सेटिस्फाई। हमारे पास a है, i हमको याद है और a स्क्वायर लाना होगा। तो a स्क्वायर कैसे आएगा सर बताओ? a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a। तो सर a इंटू a, मैट्रिक्स a क्या है सर? मैट्रिक्स a का फर्स्ट रो बताओ। 1 2 -1 3। a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 -1 3। सर ये कितना ऑर्डर का है? 2/2। ये कितना ऑर्डर का है? 2/2। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल होगा तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या?
प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल होगा तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या क्लास 12 में सीखे थे। तो अब बताओ इसका 1 2 ऐसे आएगा और ऐसे मल्टीप्लाई करेगा क्या? तो 1 किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई किया? यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से। 1 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है और 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? तो 1 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 3 से मल्टीप्लाई किया। -1 3, -1 किससे मल्टीप्लाई करेगा और 3 किससे मल्टीप्लाई करा? -1 किससे मल्टीप्लाई करेगा एंड 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 से, 2 3 से, एंड -1 -3 -2 एंड 3 3 से 9। ये कितना हो जाएगा? -1 8 -4 एंड कितना? 7। क्या समझ में आ रहा है? फिर इस इक्वेशन का एलएचएस क्या है सर? इस इक्वेशन का एलएचएस क्या है? a² - 4a + 5i है क्या? इस इक्वेशन का एलएचएस क्या है सर? बताइए। a² - 4a 5i। तो a² का वैल्यू क्या है सर? -1 8 -4 7 -4। a का वैल्यू क्या है सर? 1 2 -1 3 प्लस 5 इंटू i। i का वैल्यू क्या है सर? अब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 8 -4 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 -4 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 0 0 और 5, -1 और -4, 8 -8 -4 + 4 7 -12 और ये क्या होगा? 5 0 0 5। नेक्स्ट -5 0 0 और -5 होगा क्या? 5 0 0 और 5 दोनों को ऐड कीजिए ना सर, क्या 0 0 0 होगा? एक मैट्रिक्स A था, उस मैट्रिक्स A से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जहां जहां लैम्डा था वहां पे क्या लिखे? A लिखे, और उस A के लिए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया क्या? अगर वो सेटिस्फाई किया तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हुआ। क्या हुआ? इज इक्वल टू क्या होगा? RHS। मतलब अगर एक आपको 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दे तो आप उससे एक इक्वेशन निकाल सकते हो, एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, और उस इक्वेशन में मैट्रिक्स A उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई कर सकता है। क्या कर सकता है? तो हम लिखेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैले-हैमिल्टन थ्योरम
Cayley-Hamilton theorem is verified. Cayley-Hamilton theorem is verified. Cayley-Hamilton theorem is verified. कभी भी मैट्रिक्स में इक्वेशन जब ऐसा फाइंड करना होता है जैसे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 7 और ये मैट्रिक्स का बात किया जा रहा है तो सामने वाला जो 7 होता है ना उसको i से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कैले-हैमिल्टन थ्योरम समझ में आया सर? अब हम कभी भी जरूरत पड़ा तो क्या लिख सकते हैं बतलाओ आप लोग। इक्वेशन क्या था? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i। अगर ऐसा कभी भी दिखा तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन में? 0। इसका सेकेंड पार्ट क्या था सर? इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था? पहला तो वेरीफाई करना था कैले-हैमिल्टन थ्योरम और सेकेंड में क्या करना है? सेकेंड में करना है कि इसके रिजल्ट को यूज करते हुए, इस रिजल्ट को यूज करते हुए एक इक्वेशन है जिसमें a टू दी पावर कितना है सर? a टू दी पावर 6 है। उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए लीनियर फॉर्म में लेकर के जाना है। किस फॉर्म में लेकर के जाना है? लिखेंगे नाउ a टू दी पावर 6 माइनस 4 इंटू a टू दी पावर 5 प्लस 8 इंटू a टू दी पावर 4 माइनस 12 इंटू a टू दी पावर 3 प्लस 14 इंटू a स्क्वायर। ऐसा ही है क्या? ऐसे ही है क्या सर? अगर हम इस पूरे टर्म में कुछ कॉमन निकाल ले तो मेरा इक्वेशन इस टाइप का आएगा। देखो ना, a का पावर कुछ है, कोफिशिएंट में -4 है, प्लस 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे a का पावर 6 लिखेंगे, -4a टू दी पावर 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है 5 लिखा हुआ है। तो 5 लिखा हुआ है मतलब 5 इंटू a का पावर 4, 5 और 3 कितना होगा 8, 5 प्लस 3 a टू दी पावर 4 माइनस 12 a का पावर क्यूब प्लस 14 a स्क्वायर। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? 5 और 3 कितना हो जाएगा? मतलब इस इक्वेशन को मेरे को इस थ्योरम के यूज करते हुए इस इक्वेशन को a के फॉर्म में लिख देना है, लीनियर फॉर्म में। x का पावर 1 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे सर? और x का पावर 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे सर? हाँ, तो इसको हमको ये जो पावर 6 वाला टर्म है ना उसको लीनियर में लेकर के जाना है और हम हर बार ये बनाने का कोशिश करेंगे। अगर ये बनेगा तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। क्या यहाँ a का पावर 4 कॉमन आ रहा है तीनों से? तो क्या बचा? a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 5 इंटू आई। लिख सकते हैं a का पावर 4 कॉमन आ गया और यहां पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब i तो होगा ना सर कि नहीं? प्लस 3 इंटू ए टू दी पावर 4 माइनस 12 इंटू ए क्यूब प्लस 14 a स्क्वायर। सर अब बताओ इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हो? 0। अब हमको इस पूरे टर्म को फिर से ये वाला बनाना है। कैसे बनेगा सर? बताओ। क्या ये 3 के मल्टीपल में है? ये 3 के मल्टीपल में है। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 4 जा 12 होगा। यहां पे भी क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे 3a टू दी पावर 4,
3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे 4 बचना चाहिए और यहाँ पे 5 बचना चाहिए। तो 3a⁴ माइनस 12a³ यहाँ पे तो कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, 3 4 जा 12 होगा। लेकिन सर अगर यहाँ पे 15 रहे ना तो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 14 था, यहाँ पे अगर 15 लिखे तो क्या a² सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? क्या a⁴ अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है सर बताओ? 3a⁴ कितना 2, 3a² कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचा a², 3 4 जा 12a, 3 5 जा 15, i लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस a²। अब मेरे को ये पूरा टर्म के बारे में बताओ ना सर, ये पूरा टर्म को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं क्या 3a² इंटू 0 माइनस a²। सर ये तो माइनस a² हो गया ना सर। अगर हम यहां पे अपने मन से लिख दे प्लस 4a और प्लस नहीं माइनस 5i, तो अपने मन से प्लस 4a माइनस 5a लिखे हैं, तो माइनस 4a प्लस 5i लिख पाएंगे क्या इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए? तो ऐसा क्यों लिखे सर? तो इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 0, और क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? निगेटिव कॉमन आ रहा है सर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस, तो यहां पे क्या बचेगा a² माइनस 4a प्लस 5i। अब मेरे को बताइए यहां पे अगर हम निगेटिव कॉमन निकाल ले, चाहे ना भी निकाले, तो 4a प्लस 5i होगा क्या ये पूरे टर्म की जगह पे 0 लिख सकते हैं? अगर हम इस पूरे टर्म की जगह पे 0 लिख सकते हैं, ये तो 0 हट ही गया, माइनस 4a प्लस 5i। क्या वो इक्वेशन को रिड्यूस करके क्या हम लीनियर फॉर्म में लेकर के आए? तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिएगा, क्या क्वेश्चन कहता है? If a is equal to इतना, verify Cayley-Hamilton theorem and hence express इतना as a linear polynomial in A। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले क्या करना था? अगर Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई हुआ तो हम यूज कर सकते हैं a² माइनस 4a, a² माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू कितना? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सर कि कुछ भी नहीं आया? आप भी YouTube में जो देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? हम आपसे भी पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम। इसका बेसिक अभी हम सिखाएंगे, बेसिक बतलाएंगे, अभी हम क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। अगर आप इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो तो इसका जितना भी थ्योरी पार्ट होगा वो सारा कुछ समझ में आएगा। तो लिखना क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम, Cayley-Hamilton थ्योरम Cayley-Hamilton theorem verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? और फिर इसके बेसिक को हम बाद में बतलाएंगे। A इज इक्वल टू 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 and 2। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है।
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऐसा निकाल सकते हो आप। एंड हेंस find A inverse, and hence find A inverse। क्या आप लोग को हम देख पा रहे हैं? क्लासेस समझ में आ रहा था बहुत? तो मेरे को क्या वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन का? ए इनवर्स फाइंड करना है कि पहले वेरीफाई करना है कैलर-हैमिल्टन थ्योरम? पहले वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है वो लिखेंगे। वी हैव ए इज इक्वल टू क्या है? 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2। हाँ या ना? अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे? इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट्स क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू कितना? उस a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट है, तो a माइनस लेमडा आई निकाल लो ना। पहले चेक कर लो आखिर होता क्या है। तो सर a क्या है? 2 - 1 1। नेक्स्ट क्या है? -1 2 -1 और फिर क्या है? 1 -1 and 2। फिर लेमडा आई का वैल्यू क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ या ना? फिर क्या लिखेंगे? ये लेमडा से सारे मेंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2। जब हम लेमडा से मल्टीप्लाई किए तो ये लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा होगा। अब ये क्या होगा? 2 माइनस लेमडा -1 1 -1 2 माइनस लेमडा -1 and 1 -1 and 2 माइनस लेमडा होगा कैसे? सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट में कुछ सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो सर यहां पे क्या होगा? 2 माइनस लेमडा -1 1 -1 2 -1 and 1 -1 and 2 माइनस लेमडा। यहां पे भी लेमडा होगा इज इक्वल टू कितना? 0। क्या यहां तक लिख लिया? अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बना लिए हैं। अब हम इस 3/3 ऑर्डर के लिए एक रूल याद कर लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर देंगे तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। पहला देखना, हम यहाँ पे कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा क्यूब माइनस p इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस q इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना? 0। लिख लीजिएगा। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? अब मेरे को यहाँ पे P, Q और R का वैल्यू लाना है। किसका वैल्यू लाना है? P, Q और डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाना है। अगर ये 3/3 ऑर्डर का है तो पहले लेमडा का पावर 3 लिखेंगे, फिर लेमडा का स्क्वायर लिखेंगे, फिर लेमडा लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। लेमडा स्क्वायर के सामने वाला कोएफिशिएंट को -p कहेंगे, लेमडा का कोएफिशिएंट को q कहेंगे और ये डिटर्मिनेंट होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया?
तो लिखेंगे वेयर P इज इक्वल टू P को कैपिटल लेटर में लिख लो क्योंकि Q कैपिटल है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ A, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ A। चलिए A का डायगोनल क्या है सर, 2 2 2 है क्या, 2 + 2 है क्या A का डायगोनल, इसी को ना कहेंगे। दो सबको जोड़ दो, कितना आएगा 6, यानी कि ये क्या होगा 6 होगा। तो P का वैल्यू क्या आया 6, इक्वेशन 1 में रखने के लिए आ गया P का वैल्यू। Q के लिए लिखेंगे सम ऑफ माइनर्स of diagonals of A। क्या था सर, मतलब 2 - 1 1 -1 2 - 1 -1 and 2, यही था क्या सर। अब हम इस 2 का बात करते हैं, इसका रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचा, एक डिटर्मिनेंट पे देखना, माइनर हमेशा डिटर्मिनेंट का निकालते हैं, ऐसा लिख लेना 2 - 1 -1 2, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स। तो क्या ये डायगोनल एलिमेंट था। अब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या होगा सर, मतलब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या होगा सर, मेरा सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ये 2 होगा, इसको और इसको हटा दो, डिलीट कर देते हैं, तो बचा क्या 2 1 1 2। थर्ड क्या होगा, इस डायगोनल एलिमेंट का बात करते हैं, तो क्या होगा, मतलब 2 - 1 1 2 होगा। क्या आप तो थक गए तो बोलिएगा, 2 2 4, 1 - 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही होगा ना, 1, और बीच में तो निगेटिव होता है, 2 2 4 -1, 2 2 4 +1। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया ना सर, वो 3 है, ये 3 है और ये 5 है। 8 और नहीं 6 और 5 कितना हो जाएगा, कितना हुआ, क्या ये सही है। देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है -1 है ना, है ना, हम दो चीज को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, तो एक ही मिस्टेक हुआ है सिर्फ एक जगह पे, यहाँ पे क्या होना चाहिए
-1, और अगर वहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, -1। 2 2 ज़ा 4, और ये क्या हो जाएगा, -1। अब 4 -1 यानी कि क्या होगा, तो हम क्या यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और 3 + 3 + 3 कितने के बराबर होगा, लिख दे 9। तो Q का वैल्यू कितना है सर, 9। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू ले आते हैं, किसका वैल्यू ले आएंगे, डिटर्मिनेंट का। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है सर, 2 - 1 1 है, -1 2 और फिर क्या है, -1। नेक्स्ट क्या है, 1 1 -1 और 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लाते हैं। 3 चीज लाना था सर, एक तो P, सॉरी एक क्या लाना था P, दूसरा क्या लाना था Q। P क्या है मेरे को बताओ, P क्या है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ A। सेकंड क्या है, Q क्या है, मतलब जहां जहां पे माइनर होगा, नहीं जहां जहां पे डायगोनल होगा उसका माइनर का सम करना है। अब हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे सर, डिटर्मिनेंट। क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है, तो पहले तो 2 लिखेंगे और उसका कॉलम और रो को छिपा दो, तो 2 - 1 -1 2, फिर -1 लिखेंगे, उसका रो और कॉलम को छिपा दो, क्या बचेगा, -1 1 -1 2, और फिर उसका कॉलम और रो को छिपा दो, क्या बचेगा, -1 1 2 -1 2 2 2 ज़ा 4, -1 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से तो 1 होगा, बीच में -1 लिखेंगे, ये +1, ये कितना होगा, -2 +1, यहाँ पे क्या होगा, +1, ये -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा 1 × -1। सर क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 -1 एंड -1, 6 - 4 6 - 2 एंड 6 - 2 इज इक्वल टू कितना, किसका किसका वैल्यू आ गया, P Q और डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आ गया। इसको इक्वेशन 1 में रखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा क्यूब माइनस P का वैल्यू कितना है, 6 × लैम्डा स्क्वायर प्लस Q का वैल्यू कितना है, 9 × लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना। अब यहां पे कुछ एक थ्योरम का नाम लिखे थे क्या थोड़ा देर पहले, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्या लिखेंगे, a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4, और लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर ये मैट्रिक्स है तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा सर ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का था, अगर ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का था तो इसका जो इक्वेशन है उसका पावर देखो तो कितना है, क्यूबिक इक्वेशन है क्या।
अब मेरे को इस इक्वेशन को वेरीफाई भी करना होगा। ये तो केलर-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से इक्वेशन लिखे हैं, क्या ये मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अब उसके लिए मैट्रिक्स ए को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। मैट्रिक्स ए बतलाओ क्या है? ए इंटू ए, फर्स्ट रो में बतलाना आपको ए क्या है? टू माइनस वन वन, माइनस वन टू माइनस वन, नेक्स्ट टू माइनस वन वन, माइनस वन टू माइनस वन, वन माइनस वन एंड टू। ये कितना ऑर्डर का और ये कितना ऑर्डर का? तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहेगा तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? 2 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से, यानी कि प्लस 1 होगा और ये 1 होगा या नहीं होगा? इस एलिमेंट को ऐसे लेकर के आएंगे तो 2 2 में जाएगा, माइनस 1 1 में, माइनस 1 में जाएगा और 1 1 में जाएगा। 2 इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस टू एंड माइनस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 एंड प्लस 2, माइनस 2 एंड माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, 2 2 जा 4 एंड प्लस 1, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2, 2 प्लस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2 2 जा 4। सॉल्व कीजिए ना सर, क्या आएगा? मतलब 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 एंड ये क्या लिखे सर, समझ ही नहीं आया ना। वन प्लस 1 4, यानी कि 6 होगा। क्या आप लोग को सुनाई दे रहा मेरे? क्या आप लोग सुन पा रहे मेरे को? ये तो हम लोग ए स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर की जगह पे तो रख देंगे। अब मेरे को चाहिए ए क्यूब, तो ए क्यूब के लिए क्या लिखेंगे बताइए? ए क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब होगा कि नहीं होगा? यहां पे क्या लिखेंगे? 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 6 इंटू ए का वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2। क्या इसका मल्टीप्लाई कर पाओगे आप लोग? 6 2 जा 12, 5 प्लस 5 प्लस 5, माइनस 6 माइनस 10 माइनस 5, 6 प्लस 5 प्लस 10, सेकेंड रो, माइनस 5 2 जा 6 1 जा माइनस 5 5 6 2 जा प्लस 5 माइनस 5 6 एंड माइनस 10 6 2 जा
5 एंड 6 बन गया, -6 -10 एंड -6, 6 माइनस +5 एंड 6 2 12। बताइए क्या होगा? ये 22 होगा। ज्यादा ही देर पढ़ा दिया क्या सर? अभी 4-5 मिनट है ना मेरे पास। -21 -21 -21 -21 -21 -21 एंड 22। यही होगा क्या? लिख लिए। अब इसका एलएचएस बतलाएंगे मेरे को। इसका एलएचएस क्या था? कैले-हैमिल्टन थ्योरम का क्या था एलएचएस? a³ माइनस, हाँ 4i था ना। एलएचएस का बात कर रहे हैं तो a³ का वैल्यू बतलाएंगे आप लोग। अच्छा, a² का वैल्यू बतलाएंगे? नहीं बतलाना है? क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? कहाँ पे? किसका? a² का क्या लास्ट वाला रो में क्या होना चाहिए? तो हर जगह पे गड़बड़ हो गया होगा। टू 2 4 और 1 5। यहाँ पे क्या होगा? 5। अगर ये 5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 5। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 2 10। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 10। अगर ये 10 है और ये 6 5, ये सब ऐड सही किए हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5। थैंक यू। a का वैल्यू क्या है? 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 एंड 2 -4i। i का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या यही है? ये 22 6 2 12 -12 -21 6 5 30 +30 -+30 21 6 5 30। नेक्स्ट -21
6 5 जा 30, 22, 6 6 जा 36। ये भाई बाकी सही है? बिल्कुल नहीं। 6 6 जा कितना होना चाहिए? 6 2 जा 12 कैसे लिख देते? 6 6 जा कितना? 36। अभी ठीक है। ये कितना है? 22 और 6 6 जा कितना? 6 6 जा, बोलो ना सर, 36। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? -21 एंड 6 5 जा 30। ये 21, 6 5 जा 30 माइनस में होगा, -21 प्लस 30, 22, 36। नेक्स्ट 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, -9, 18 -9, 9 -9, 9 2 जा 8। 4 से 4 0 0 0 4 0 0 0 4 होगा? हाँ या ना? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 - 2 = 4, 3 में 2 गया तो 1, 14। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 9 -9, 9 -14, 9 -9 और ये क्या होगा? -14। 18 - 4, 18 - 4 क्या होगा? 14।